नहीं था, भारत छोड़ने चला वो। बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया। इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं तो वो क्या मतलब क्यों जुड़ रहे हैं? अरे काम कि जो शौर्य प्रसाद मौर्य उन्होंने बयान दिया है कि जो रामचरितमानस है उसका एक पेज हटा दिया जाए। उस पेज में शूद्रों के बारे में जो कहा चौपाई हटा दिया, पेज नहीं, पेज में तो 27 चौपाई क्या है। कहेंगे इस बारे? अब देखिए, इस बात का जवाब है। इस देश में एक नेता हुआ करते थे रामविलास पासवान, वो जीवन भर ब्राह्मणवाद कर दिए, ब्राह्मणों को गरियाए, तुलसीदास को गरियाए, और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके बेटे चिराग पासवान ने 151 ब्राह्मणों को बुलाकर पिंडदान किया। ठीक, तो ये लोग केवल राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए ऐसे बयानबाजी करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कि जो लाइन उन्होंने बोली है, ढोल गमार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना, आपको क्या लगता है सकल ताड़ना के अधिकारी, एक चीज आप बताइए, एक शब्द जब बोला जाता है, ठीक है, तो उसके परिस्थिति जन्य मतलब होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आप महिला हैं, ठीक है, तो हो सकता है आप मेरी बहन हो सकता है आप किसी की बुआ हो सकता है आप किसी की चाची हो सकता है आप किसी की पत्नी हो सकता है भविष्य में आप किसी की माँ हो। तो मतलब अरे सुनिए तो, मैडम सुनिए तो, महिला एक ही आप ही है ना, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार मतलब बदल रहा है। पहले उनको ये देखना चाहिए था कि किन परिस्थितियों में वो बात कही गई। मैं चुनौती देता हूँ कि जाके आप स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछ लेना कि ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये चौपाई किसने कही थी, किस वक्त कही थी, कौन सा परिप्रेक्ष्य था उसका। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। ये ढोल गवाड़ शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी कब कही गई है? अच्छा, वही चीज मैं आपको सुनिए मैं क्या सबसे पहले तो इसका अर्थ बताइए। हाँ, मैं अर्थ बता। अरे पहले बताइए कब कही गई है? बस नहीं कहा, मेरा अर्थ सुन लीजिएगा ना, तो आप कही गई। तो ताड़ना का यहाँ पे अलग अलग सही कह रहे थे, जो ताड़ना का अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग अर्थ है। ताड़ना का मतलब होता है प्रताड़ित करना, पीटना भी होता है। ताड़ना का मतलब देखना बताइए। देखना भी होता है। ताड़ना नहीं कहता है वो लड़का मुझे ताड़ रहा है, ताड़ना का मतलब देखना भी होता है। ताड़ना का मतलब साधना भी करना होता है, और ताड़ना का मतलब उद्धार भी करना होता है। कहते ना जो वो उसको तो ताड़ दिया, तो उसमें हर सब ढोल को पीटना चाहिए, जब तक पीटेंगे नहीं आवाज नहीं मिलेगा। वो भी साधना के साथ, जब तक वो उसकी ढोल को बजाने की साधना ना किया हो तब तक उसको जो एक सही जो शास्त्रीय संगीतबद्ध में वो नहीं बजा सकते। उसी तरह से ढोल गवार को देखना चाहिए, उस पर नजर रखना चाहिए। नारी के लिए तारना चाहिए, कहा ना, तारना मतलब उद्धार करना। नारी को देखो। नहीं। अब मैं बता दूं, अब एक चीज मैं बता दूं। अब हरिजन सब आजकल चलिए भारत छोड़ने चला वो। बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया। इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं तो वो क्या मतलब क्यों जुड़ रहे हैं? अरे काम से जुड़ो, हर कोई जुड़ जाए ना। ए भैया इधर आओ, इधर आओ। पैसे लेके जुड़ रहे हैं। हम तुमको 5,000 देंगे, हमारे साथ हमारे घर चलो। चलो क्यों चले? अरे वो 500 पे आप मिला सकते, तो 5,000 पे नहीं जा सकते हमारे गाँव। आइए मैडम, आप मैं बता देता हूँ। नारी का जो वहाँ पर उन्होंने कहा शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। देखिए, नारी को सनातन धर्म में लक्ष्मी श्री का रूप माना गया, रत्न माना गया उसे, और अगर रत्न को बिना सुरक्षा के छोड़ दिया जाए तो वो चोरी हो जाता है, पहला तथ्य। दूसरा, नारी जो होती है, नारी को देखो। अरे नहीं, देखने की बात नहीं है मैडम, उसकी देखभाल करिए, उसको सुरक्षा मुहैया कराइए, ठीक है। दूसरी बात, महिला जो होती है वो परिवार की प्रतिष्ठा होती है। अगर महिला के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। इस तात्पर्य में तुलसीदास जी ने कहा कि आप महिला को देखभाल की आवश्यकता है, महिला को सुरक्षा की आवश्यकता है। वो रत्न है, अगर रत्न को आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो तमाम असुर दानव दैत्य घूम रहे हैं, वो चोरी करके लेके चले जाएंगे और फिर आपको युद्ध करना पड़ेगा। पुरुष है वो रत्न नहीं। पुरुष रत्न नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, रत्न जो होता है वो सदैव प्रफुल्लित रहता है, रत्न जो होता है वो सदैव शांत रहता है। आप देखिए, महिलाओं का स्वभाव शांत होता है, महिलाओं के अंदर सहन करने की क्षमता होती है, पुरुष छोटी छोटी बात पर उग्र हो जाता है, ठीक है। आपने कभी सुना है कि किसी महिला ने छोटी सी बात पर अस्त्र उठा लिया हो? पुरुष पिस्टल निकाल लेता है, जबकि महिला
उस माहौल को देखते हुए शांत रहते हैं। इसीलिए जो सारवान होता है, जो सार गर्भित होता है, वो रत्न के प्रकार होता है। दूसरी बात, रत्न ही रत्न को जन्म देता है, ठीक है। एक महिला ही संतान को जन्म दे सकती है, पुरुष नहीं दे सकता। इस तात्पर्य में भी उसको देखा जाना चाहिए। दूसरी बात, जो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे लोग जो रामचरितमानस को इस तरह से टारगेट करते हैं, तो आप समझिए समाजवादी पार्टी जो है और भारतीय जनता पार्टी जो है, ये दोनों जो दल हैं, इन दोनों के बीच 1990 से एक बहुत पुराना टाइप चल रहा है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। 29 अक्टूबर 1990 को गोली चलती है, तमाम सारे कारसेवक मार दिए जाते हैं और उसके बाद मुलायम सिंह यादव मुस्लिमों के नेता बन गए उत्तर प्रदेश में और 3 बार मुख्यमंत्री बने। और उन्हीं कारसेवकों की लाश पर चढ़कर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के राग अलाप कर केंद्र की सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ 2 बार आ गई, प्रदेश में 3 बार आई, ठीक है। राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री बने, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने, ठीक है। ये सारी चीजें रही। आज स्थिति ये है कि उन्हीं की परिपाटी को, अरे सुनिए, उन्हीं की परिपाटी को ये लोग बढ़ा रहे हैं। क्या नहीं, देखिए, दंगे कराने में किसका हाथ है किसका नहीं, वो जांच का विषय है। वो आपको NIA जवाब देगी, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं कोई जांच एजेंसी, अरे अपने मन की बात, ठीक है। सरकार कौन सी खराब है? सरकार खराब कौन सी है भाई? रॉ या IB का आदमी खराब है। सराब एक चीज समझिए, हर शब्द का अपने अपने युग में अलग अलग रामचरितमानस कब की लिखी, अलग अलग बहस अर्थ करने का क्या मतलब हाँ। है, कहाँ थे ये? मैडम मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ इस पे। पहले किसी को कोई तकलीफ नहीं, एक बार मैडम प्रसाद मौर्य कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रहे। अच्छा सुनिए, तो और भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गई भैया? अरे भैया सुनिए, मैं जवाब देता हूँ। मैडम संघ मित्रा मौर्य कौन है? कौन है बताइए? स्वामी प्रसाद मौर्य बेटी हैं, किस पार्टी से सांसद हैं? मैडम एक बार भारतीय जनता पार्टी। ये कौन सा गठबंधन है भैया? बाप को गाली दे रहे हो, बेटी को सांसद बनाए बैठा हो, अब फिर कह रहे हैं कि अगली बार फिर टिकट देंगे। मतलब परिवार में ही 2 लोगों को साथ रखा है, परिवार में ही 2 लोगों को साथ रखा है। एक से ध्रुवीकरण करवाते हैं, दूसरी को ध्रुवीकरण करवाते हैं। यार गांधी परिवार में मेनका भी भाजपा में और राहुल अपनी अलग यात्रा निकाली। अब बेटा अगर ठेका ना लेकर अपना ठेका ले लो, उतने बहुत है। बाप ने लड़के का नहीं लिया है, बाप ने लड़के का ठेका नहीं लिया आज की दुनिया में। जो अलग अलग युग में सबका हर शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। अभी जो अगर हरिजन कह दो किसी से, तो हरिजन का क्या मतलब होता है आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अरे हरिजन तो हरिजन हरिजन क्या होता है भाई? हाँ सब बराबर है यार। पूरी बात उसी कास्ट को अपने सर्टिफिकेट में लिख के रामायण में कोई दिक्कत नहीं है किसी को। भगवान राम, भगवान राम ने जब हनुमान को भेजा था खोज के लिए, उस टाइम भी उस रामायण में हरिजन शब्द का इस्तेमाल है। क्या उस वक्त में उस हरिजन का मतलब आज का मतलब वही है? हम कह रहे हैं मैडम, अपनी जाति को प्रमाण पत्र में लिख के नौकरी पाने में, एडमिशन लेने में, छात्रवृत्ति लेने में तब नहीं लगता है, तब नहीं लगता है। यहाँ बेरोजगार पढ़ के मर गए, लाखों रुपया बर्बाद कर दो। जिसकी हिम्मत है संविधान चला लो। आरक्षण मिल रहा होने थे, आरक्षण नहीं मिल रहा। ब्राह्मण नहीं बन सकते। इस पर जो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो क्या है? शास्त्री जी की बात लगा है हमारे पड़ोसिया। भाई देखो, सब अपने मन की कहते हैं। अभिषेक के मोहल्ला किया इस्लामिक बना देंगे, कोई कहता है हिंदू बना देंगे। जो है यहाँ सब मिलके रह रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हाँ सही बात। ठीक है, और जिसे दिक्कत है वो अपने घर को जाए। चलो हो गया। एक चीज और बता दूं, भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ एक बुक है जिसका नाम है हु वाज शूद्रा। उसमें उन्होंने स्पष्ट क्लियर शब्दों में लिखा है जो शूद्र शब्द जो रामायण महाभारत वेद और पुराण में जो इस्तेमाल है, उसका आज के SC ST OBC से कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री जो कह रहे हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भारत, ये जो बाकी धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, गलत किसे पाकिस्तान में रह रहा है कि नहीं रह रहा है? कोई भी आप न्यूज वाली पाकिस्तान में शास्त्री पे तो बहुत सारे सब मीडिया वालों ने लाइव टेस्ट करा। कभी क्रिश्चियन ईसाइयों का करा, जो करो ना, आप करो ना, आप जाओ ना चर्च में, आप चर्च में जाओ, आप भी नहीं तो सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में नहीं, सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में आप बेकार सिंदूर लगा के घूम रही है। आपके पति की जो है आयु ऐसे भी लंबी रहती है, सिंदूर क्यों लगा के घूम रही हो? जया
आप क्यों पहने हुई हो? आप क्यों पहने हुई है मंगलसूत्र? ना पहनो, नहीं क्यों अलग है? ये हमारे धर्म से जुड़ा है ना मैडम। एक शब्द कुरान पे बोल दिया था नुपुर शर्मा, क्या हालात हुई थी देश की, क्या हालात हुई थी देश की, सोचो क्या। लेकिन आज राम और रामायण पे आवाज उठाने वाले सही है, मतलब हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हमने आपको बुलाया नहीं तो आप आते क्यों? आप आते क्यों? उनने कहा नहीं ना कि आप आओ हमारे पास बैठो और हम हमसे अपने राज खुलवा लो। एक चीज और बताऊं मैडम, बेरोजगारी लोग कहते हैं ना, बेरोजगारी की चर्चा किसी गोदी में उठा खड़े ला रहा है, लोग खुद जा रहा है। अगर विपक्ष अगर बेरोजगारी की महंगाई की चर्चा अगर करना चाहता तो ये राम और रामायण पे विवाद खड़ा नहीं करता। मैडम देखो यहाँ के ना बड़ा आसान है, जो नहीं बोलता है उसके मुंह में आप माइक लेके घुस जाते हैं, लेकिन जो तलवार उठा ले, बंदूक उठा ले, आप उसके पास नहीं उसके पास नहीं जाओगे उसके पास अरे आप नहीं जाओगे, में क्योंकि आपको डर लगेगा, क्योंकि आपको लगता है ये हिंदू है, ये जो है सहिष्णु में रहता है। यहाँ पे क्या कहते हैं, ये हम लोगों का उस तरह से केवल आवाजों में विरोध कर सकता है, लेकिन गर्दन काटने, धड़ कलम से अलग कर देने वाली बातें यहाँ नहीं देखो मैडम, इंसानियत की बात कर लो, जो जैसे है वैसे रहना, ठीक है। अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अगर जो है चमत्कार करते हैं तो उनको करने दो, और चर्च में, मस्जिदों में और गुरुद्वारों में आप क्यों किसी के धर्म को टारगेट कर रहे हो? आप जाओ ना चर्च में, क्यों नहीं जा रहे हो? एक चीज आप बताओ, वीडियोस नहीं देखते हो ना कि मफलर छूते उनके करंट लग जाता है, वो ऐसे मतलब पैरालाइज को सही कर देते हैं, पता नहीं, उनसे भी जाके सवाल कर लो, उनसे लाइव टेस्ट करा लो। और एक वायदी कौन, वो सुहानी माइंड रीडर, अरे बिना सोचे तो कुछ बता दे मैडम, हम सोच रहे हैं तुमसे पढ़ा रही हो। माइंड रीडिंग के लिए भी कंसंट्रेट करना पड़ता है, जब तक प्रॉपर देखेंगे नहीं तब तक केवल मैन रीडर हिंदू धर्म पे ही क्यों प्रॉपर उसके लिए मैन रीडर, ये सारे कट जाते हैं। जो बढ़िया बात है ना, मैन रीडर केवल हिंदू धर्म पे ही क्यों, मुसलमान पे क्यों नहीं, ईसाई पे हम तो अलग क्यों नहीं, क्यों विवाद नहीं कर सकते? क्योंकि तुम्हें पता है, मेरी बात सुनिए, बात समझो। एक्चुअल में वो देखो एक चीज मैं क्लियर कर दूं,